फ्रेंड्स हमारा नाश्ता हो गया है और मैंने अभी हर्षिता को नहलाया। हर्षिता नहा के आ गई और उसके मैंने बाल भी काट दिए। वहाँ देखो इसके मैंने देखो गोल हेयर कट कर दिए। यहाँ पे देखो ऐसे में देखो अपने बाल दिखाओ। ये तो फ्रेंड्स अभी हमारा नाश्ता हुआ है। टाइम हो रहा है 10 बजे का। तो 9:30 बजे नाश्ता हुआ था और अभी मैंने मशीन में डाले कपड़े धुलने के लिए। और हर्षिता अभी नहाई है। हर्षिता को मैंने नहलाया है कि कल ना मौसम ऐसी था, मतलब अजीब सा बादल बादल थे। आज भी है लेकिन अभी थोड़ा सा धूप तेज, तो मैंने कहा नहलाती हूँ क्योंकि 2 दिन से नहाई थी और उसे बुखार भी था। लेकिन अब बुखार जो है वो ठीक है। उल्टी की थी उसने, वॉमिटिंग की थी, वो भी ठीक है। तो मैं नहला देती हूँ क्योंकि फिर बच्चों को अजीब सा लगता है ना गर्मी से, और जब नहाए नहीं तो हल्कापन महसूस नहीं होता। तो मैंने कहा उसे नहला देती हूँ। तो नहा के अब रिलैक्स लग रही है। और आज मैंने उसका हेयर कट करे हैं, वो दिखाऊंगी अभी आपको। गोल कर दी मैंने हेयर कट। उसके थोड़े बड़े बड़े भी हो रहे थे और उसके सर में ना डैंड्रफ टाइप का हो रहा है। कि आपको भी पता है कि छोटे बच्चों के सर में ना वाइट वाइट सा नहीं होता, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ सा इस टाइप से हो रहा है। जैसे आज नहाएगी ना, कल बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है। पता नहीं क्यों होता है। अगर आपको कुछ इस बारे में पता है कि क्या लगाना चाहिए बच्चों के, तो मुझे ज़रूर बताना। बाकी तेल से मैं मालिश कर लेती हूँ। जैसे अभी नहाई उसके बाद भी तेल लगाती हूँ, नहाने से पहले भी लगाती हूँ। और कोई कह रहा है एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगाओ, तो लेकिन उससे हट नहीं रहे बिल्कुल भी। मैं उसके लिए लेकर आई थी लेकिन फिर भी नहीं हट रहे। तो देखती हूँ और कुछ कोई रिकमेंड करेगा। कोई बोलता है एलोवेरा जेल लगाओ, तो कल लगाऊंगी मैं। देखती हूँ उससे कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। और आरब की बुआ आ रखी है, तो हम अभी जा रहे हैं कहीं पर, कुछ काम से जा रहे हैं दीदी और मैं। तो अभी मैंने खाली मुंह पे क्रीम लाइनर ही लगाया था, अभी कपड़े नहीं पहने, पहनती हूँ मैं। और बस तब मिलती हूँ मैं आपसे। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे अपनी, मतलब जो हमारा मार्केट है पेट में, वहीं पे वेट कर रहे थे दीदी और मैं किसी का। तो तब तक यहाँ पे मैंने एक शॉप देखी, तो ये है मद्रासी चिप्स वाले की दुकान। तो यहाँ पे मतलब ऐसे ही हम खड़े थे तो मेरी नज़र गई वहाँ। मैं चिप्सों के नाम पढ़ रही थी, बहुत सारी वैरायटी थी चिप्स की। और मतलब इतने सारे चिप्स थे और अलग अलग टाइप्स के थे। तो जैसे यूजुअली जो आलू के और उसके चिप्स तो आपने देखे ही होंगे, बट केले के चिप्स और शकरकंदी के चिप्स, मूली के चिप्स देख के तो मैं चौंकन नहीं रह गई कि यहाँ इस चीज़ के भी चिप्स होते हैं। बाकी कचरियाँ थी सामने, तो वो तो आपने देखी होगी, खाई होंगी। लेकिन ये था कटहल का चिप्स। पहले मैं मतलब ना समझ ही नहीं पाई कि किस चीज़ का चिप्स है ये। बाद में मैंने इनसे पूछा कि भैया मैं किस चीज़ का है, तो उन्होंने बोला कि कटहल का है ये चिप्स। तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि कटहल के चिप्स भी बनते हैं। तो अगर आपने खाए तो मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी के चिप्स है। अगर आपको जो इधर से मेरे इधर से होंगे उन्हें चाहिए होंगे तो मुझे बताना। बाकी अगर आपने कटहल के चिप्स खाए हैं या शकरकंदी के चिप्स खाए हैं तो मुझे प्लीज़ कॉमेंट करके बताना। शकरकंदी के चिप्स, ये वाला किस चीज़ का भाई? ये पत्ती लच्छे वाले के बगल में आलू पुदीना। खाते जाओ, पुदीना टेस्ट है इसमें, अच्छा हो रहा है। पूरे पैकेट वाले तो यहाँ पे मैंने काफ़ी चिप्स जो हैं वो ट्राई किए हैं और मुझे सारे ही चिप्स मतलब यूनिक ही लगे और टेस्ट में बहुत अच्छे थे, क्रंची थे। केले के चिप्स भी थे यहाँ पे, तो मैंने केले के चिप्स लिए। और एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि भैया ने बहुत हाइजीन तरीके से हमें चिप्स दिए। मतलब उन्होंने पॉलीथीन पहन रखी थी हाथ में, उससे दिए, मतलब वैसे ही हाथों से नहीं दिए ना, तो ज़्यादा अच्छी बात मुझे ये लगी है। उन्होंने पन्नी पहन के हमें चिप्स टेस्ट कराए। तो मैंने लिए यहाँ पे केले के चिप्स और हम चल दिए हैं जो हम काम के लिए आए थे उसके लिए। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हमने सोचा कि चलो रास्ते में कुछ ड्रिंक पी लेते। तो हम यहाँ गन्ने का जूस पिया हमने। और आपको पता है कि अब जगह जगह पे गन्ने के जूस की ठेलियाँ आपको दिखी जाएंगी रास्ते में कहीं पर भी। तो हम लोग जूस पी के आ गए हैं घर। और घर में मम्मी ने खाना बना रखा था, तो फिर खाना वाना खाया था हमने। फिर मैंने हर्षिता को सुलाया और सीधा फिर आ गई थी आरव की क्लास, क्योंकि आरव की आज क्लास थी यहाँ पे। और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आरव की जो जहाँ क्लास है ना, वहाँ पे आरव का एक फ़ोटो लगा हुआ है, क्योंकि वो अपने जो इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं ना उसमें नाम आ रखा था इसका। तो मैंने कहा चलो आपको पिक्स दिखाती हूँ यहाँ पे आरव का। उसके सब बच्चों के थे जो जो आ रखे थे, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ना। और ये फिश टैंक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको व्यू दिखाया आरव की क्लासेस का। तो आज उसकी क्लास थी और 4:30 की क्लास थी। तो अभी टाइम हो चुका है 6 बजे का। 5:30 बजे, हाँ 5:30 बजे छुट्टी हो गई थी। 1.5 घंटे की क्लास थी और दिन 2.5 घंटे की होती है, लेकिन आजकल उन्होंने 1.5 घंटे की क्लास रखी हुई है।
और ये भी जस्ट पहुंची हूँ मैं, और अब गया बाहर खेलने के लिए। मैंने रखी है अभी चाय, कहीं उबल ना जाए, बातें करते करते होता है ना। मैं इधर बात कर रही हूँ और उधर देखो चाय गिर गई यार, हाथ हो जाता है फ़ोन पकड़े। और मैं आपको दिखाती है बनाना के चिप्स, जो मैंने आपको दिखाई थी कि हमने आज लिए थे जब दीदी और मैं कहीं जा रहे थे ना वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और ज़रूर बताना कि किस किस ने बनाना वाले चिप्स खाए थे। आलू के चिप्स से अच्छे होते हैं बनाना वाले चिप्स। आलू में स्टार्च करंट, तो क्या होता है वो इतना हेल्दी नहीं होते जितने ये बनाना चिप्स होते हैं, क्योंकि इनमें ना, उनसे वेट ना बढ़ता नहीं है इन्हें खा के, इन चिप्सों को खा के। जब हम आलू के चिप्स खाते तो वेट लॉस नहीं होगा, बढ़ेगा। अदर जो चिप्स होते हैं, और सबसे अच्छी बात बताऊँ, वहाँ पे चुकंदर क्या शकरकंद, इनके भी चिप्स थे, कटहल के चिप्स थे। तो मैंने भी फिलहाल के लिए एक ही पैकेट लिया था, और एक पुदीना वाले चिप्स भी थे। तो मैंने कहा फिर लेके जाऊँ, क्योंकि चिप्स के रेट ना थोड़े ज़्यादा हाई थे, 400 रुपये किलो थे। तो मैंने कहा ट्राई करके ले जाती हूँ, तब नेक्स्ट फिर लेने आऊँगी। और ये तो मुझे बढ़िया करकरे एकदम क्रिस्पी है, बहुत अच्छे चिप्स हैं। और मैंने यहाँ पे चने की दाल है वो भिगोने रखी है, आज बनाएंगे चने की दाल सिंपल सी। मेरा तो मन नहीं कर रहा है खाने का, आज हमने लेट खाया था खाना। और हर्षिता को दिन में मैंने बताया था कि डॉक्टर के पास ले गए थे, तो अभी ठीक है थोड़ा खाने के लिए, मतलब बोल रही है। 2 दिन से उसको खाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो इसलिए मम्मी कह रही थी कि घर की वो करके ना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और वो फिर बिना खाए ना क्या होता है बच्चों का बहुत ज़्यादा ना वीक हो जाते हैं। तो फिर मैं आज दवाई लेके आ गई थी। और पता नहीं किसका फ़ोन आ रहा है, तो कंपनी वालों का फ़ोन आया था, जिन्हें बहुत याद रहती है हम लोगों की, इसलिए वो करते रहते फ़ोन, तो इसलिए वीडियो रुक गई थी। तो मैं बोल रही थी कि फिर मैं दवाई लेके आई थी, तो अभी जस्ट जब मैं आई तो मुझसे कुछ खाने के लिए मांग रही थी, तो मैंने उसको थोड़ा सा दाल का पानी दिया, तो उसने पी लिया था। और डिहाइड्रेशन होती है थोड़ा, तो क्या होता है इसमें पानी पीना चाहिए, ORS का घोल पीना चाहिए, वो हम दे रहे हैं उसको। तो अब थोड़ा लग रहा है कि हाँ ठीक है, ठीक तो थी वो, लेकिन कल से थोड़ा मूवमेंट कर रही थी। परसों से तो बिल्कुल ऐसे सुस्त हो रही थी, गोदी में ही थी, लेकिन कल से थोड़ा खेल रही थी आज भी। लेकिन उसका खाने का कुछ मन नहीं कर रहा था, तो अभी खा रही है, देखते फिर क्या होता है शाम तक। अभी दूध बना के देती हूँ उसे मैं, और दाल में लगाती हूँ मैं ढक्कन, तो ज़रा भीग गई है दाल, और दाल में सीटी लगाने के लिए रख देती हूँ। चलते हैं फिर बाहर, मम्मी के लिए चाय लेके चलती मैं। तो फ्रेंड्स आपके साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ, ये हैं तिमले, और पहाड़ में ही होते हैं, पहाड़ी डिश बनेगी इससे, बनेंगे तिमले के पराठे। तो जितने भी पहाड़ी भाई लोग हैं, बहन हैं, जिन्होंने तिमले मतलब टेस्ट किए खाए हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना। और कल दीदी बनाएगी इसके पराठे, आज मतलब इसको साफ़ वाफ करके रख देगी दीदी, और इसको उबालेंगे तो आलू जैसे हो जाते हैं, और आलू के जैसे पराठे बनते हैं इसके, बहुत ही टेस्टी। तो बस कल का इंतज़ार है, कल हम खाएंगे तिमले के पराठे। तो शाम का टाइम हो चुका है, आई थिंक 6:30 ऐसे कुछ टाइम हो रहा था, और यहाँ पे ना बड़ा अच्छा मौसम हो रखा है, बादल हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी 1-2 दिन पहले बहुत बारिश हुई, तो इस टाइम मौसम बहुत ही डिसेंट हो रखा है। और यहाँ पे ना जब ऐसा मौसम रहता है तो चिड़िया नहीं, चींटी के पर निकलते हैं, तो वो उड़ रहे थे। तो ये जितनी भी तार पे चिड़ियाँ बैठी हैं, सब उनको खा रही हैं। तो अभी ना यहाँ पे चील कौवे बहुत सारे हो रखे थे, मतलब इतने नीचे नीचे तक चील आ रखे थे जहाँ तक ये तार है। और सारे जो भी वो है ना, ये चिड़ियाएँ थी, और जो भी ये चींटियों के पर आ रखे थे, इन सबको टिप टिप के ना खा रही थी। तो अब वो ख़त्म हो चुकी है, तो इसलिए अब खाली चिड़िया बची, बाकी सब चले गए हैं। तो जो भी बच्चे कुछ है वो चिड़िया खा रही, क्योंकि चील ने ना उन्हें खाने नहीं दिया है। तो अब बैठी है तार पे, तो मैं वही देख रही थी। तो आपको हल्के से शायद उड़ते उड़ते भी दिख रहे होंगे ये पुतले से। और देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है इस टाइम पे, थोड़ा हल्का हल्का ठंडा भी लग रहा था। और जब ऐसा मौसम रहता है ना बारिश के बाद का, तो उस टाइम चींटी के पर बहुत आते हैं, और यहाँ पे आंगन में भी ना चींटी के पर हो रखे थे बहुत ज़्यादा। और दीदी बाहर आई थी, मैंने आपको ओगल दिखाया था, तो दीदी उसको साफ़ कर रही है, मैं दिखाती हूँ आपको। रोटी पराठे, तिमले के पराठे, बस ये काटने थे, इनके अंदर कुछ होता भी क्या? कुछ नहीं आता छो, नहीं बीज बीज नहीं होता, बस ऐसे होता है। बस अभी नहीं भी कुमला छो वो पर वो छक पर समझ वाला 2 शीट आंदे जरबा क्या वो बोल तिमले, हट से बोलो तिमला, तिमी। कब तोड़ा इसने? अब्बू खाने से ये हाँ कल भी खा रही थी धनिया, इनका मिर्चा हाँ सब मुंह में, हाँ मिल खा पास ये दोनों बड़ा वही खा कल भी, तू भी खा, पेट तेरा। अब तो सरदार लाया उपाड़ी
हमारे चक्कर चले आए देख देख अब देख कैसा हर्षी देखो हटी दर्दी हर्षी खा रही है धनिया कच्चा धनिया कच्चा धनिया खा रही है बच्चों को खिलाना चाहिए हैं हाँ वही धनिया चाबो तो चाहिए थे अरे मम्मी भी खा रही ये घर का धनिया इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है ना वो होता भिगा के की भिगा के नहीं खाता सी 20 गौर से देखो जिसने धनिया के फूल नहीं देख रहे को ये धनिया के फूल मारा हमें बाकी आपको दही तो गल्लू पास है डाले ये जमीन खा लो बड़े लेकिन कभी चप्पल नहीं दी चप्पल नहीं दूंगी जा लो दूसरी चप्पल पहन लो अब जो कॉलर धनिया दूसरा जी नहीं ना आज